गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। तो पहला 1 नवंबर से वीक शुरू हुआ था हमारा। पहला वर्ड है आर्जुअस। आर्जुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्जुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत टफ हो, कठिन, दुष्कर, श्रम साध्य, जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़े, उसे बोला जाता है आर्जुअस। Something that is arduous is difficult and tiring and involves a lot of effort. सिर्फ मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूंगा, बाकी तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। रिवीजन का मतलब है, सिर्फ मैं आपको मतलब बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा ये भी होगा कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल भी एक बार मैं फिर से बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए हम सिर्फ रिवीजन का मतलब, मेरा हिसाब से तो सिर्फ इंग्लिश में मैं बताऊं और हिंदी में बताऊं सिर्फ। बाकी आपको कैसा ठीक लगता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा हमारा वर्ड है कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्त होना, मतलब छोटा होना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। अगला हमारा शब्द है पॉसिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पॉसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हमारे पास कमी हो, हम अभाव में हो किसी चीज़ के, न्यूनता या अल्पता होना किसी चीज़ की, उसे बोला जाएगा पॉसिटी। इफ यू से दैट देयर इज अ पॉसिटी ऑफ समथिंग, यू मीन दैट देयर इज नॉट एनफ ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड पॉसिटी। अगला शब्द है एलिविएट्स। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिविएट्स का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना, मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं पेन को कम करना, किसी की दर्द को कम करना, हल्का करना, धीमा करना, उसे बोला जाएगा एलिविएट्स। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्गर और बैड इज कॉल्ड एलिविएट्स। अगला शब्द है एग्रेरियन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्रेरियन का मतलब होता है किसान से संबंधित या भूमि से संबंधित। हम फसलों की बात कर रहे हैं या भूमि से संबंधित कोई बात हो रही है, कृषि से संबंधित या भूमि से संबंधित, उसे बोला जाएगा एग्रेरियन। कनेक्टेड विद फार्मिंग एंड द यूज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड एग्रेरियन। अगला हमारा शब्द है क्लैंप डाउन। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ था ये वर्ड। क्लैंप डाउन का मतलब होता है कठोर नीति अपनाना, किसी को कंट्रोल करने के लिए, या हम बोल सकते हैं औपचारिक तौर पर किसी चीज को कंट्रोल करना, उसे बोला जाएगा क्लैंप डाउन। अगला हमारा शब्द है ऑन द रेजर्स एज। ऑन द रेजर्स एज का मतलब होता है बहुत ही टफ स्थिति में होना, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में होना, उसे बोला जाएगा ऑन द रेजर्स एज, इन अ वेरी अनसर्टेन और डेंजरस सिचुएशन। अगला हमारा शब्द है कोनेंड्रम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोनेंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, कोई पहेली या समस्या जिसे कि सुलझाना काफी मुश्किल हो, या ऐसी प्रॉब्लम जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला जाएगा कनेंड्रम। अ कनेंड्रम इज अ प्रॉब्लम और पजल विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व, दैट इज कॉल्ड कनेंड्रम। अगला हमारा शब्द है पैराडॉक्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडॉक्स का मतलब होता है चीजों में, दो चीजों में आपस में विरोधाभास होना, मतलब एक चीज किसी को सही बोले, दूसरा चीज उसको गलत बोले, तो ऐसी ऐसी स्थिति को बोला जाएगा विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन होना आपस में। You describe a situation as a paradox when it involves two or more facts or qualities that seem to contradict each other. That is called paradox. अगला हमारा शब्द है कॉकस। कॉकस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कॉकस का मतलब होता है किसी भी संगठन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फ्लुएंस रखते हैं लोग, ऐसे लोगों के ग्रुप को बोला जाता है कॉकस, जिनके पास पूरी बागडोर होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, 2-4 ही लोग ऐसे हों, या ऐसे लोगों का समूह जो पूरा कंट्रोल रखते हो उस संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे लोगों के समूह को बोला जाता है कॉकस। A caucus is a group of people within an organization who share similar aims and interests or who have lot of influence. That is called caucus. 2 नवंबर से आप डेट देखते रहिएगा, बिल्कुल सिस्टमेटिकली ही स्लाइड आएंगी आपके पास, आपको पता भी चलता रहेगा। अगला हमारा वर्ड है मिटिगेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, तो उसकी मतलब इंटेंसिटी कम कर देना, गंभीरता उसकी कम हो जाना, हल्का करना, थोड़ा सा उसको मतलब कमी लाना उसमें, उसे बोला जाता है मिटिगेट। टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लीजेंट, सीरियस और पेनफुल, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनोकुलेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेटिंग का मतलब होता है किसी भी बीमारी के लिए टीका लगवाना, इंजेक्शन लगवाना, उसे बोला जाता है इनोकुलेटिंग। To inoculate a person or animal means to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease. That is called inoculating. अगला शब्द है फ्रजाइल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा नाजुक होना, कमजोर होना, बेहद दुर्बल होना, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। Something that is fragile is easily broken or damaged. That is called fragile.
नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉटलनेक, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बॉटलनेक का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट होना, कोई रोक, कोई अड़ंगा जो उसको प्रोग्रेस ना होने दें, अवरोध, बाधा, उसे बोला जाएगा बॉटलनेक। A bottleneck is a situation that stops a process or activity from progressing, that is called bottleneck. अगला हमारा शब्द है स्टिमुलस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना किसी चीज को जो उसको बढ़ने में सहायता मिले, उसे बोला जाता है स्टिमुलस। अ स्टिमुलस इज समथिंग दैट एनकरेजेस एक्टिविटी इन पीपल और थिंग्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेबिलिटेटिंग, वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को कमजोर बना देना, अशक्त बना देना, दुर्बल कर देना, निर्बल कर देना, उसे बोला जाएगा डेबिलिटेटिंग। टू डेबिलिटेट एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और गवर्नमेंट मीन्स टू ग्रेजुअली मेक इट वीकर। अगला हमारा शब्द है वॉबल्स, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वॉबल्स का मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना, कांपना, मतलब नीचे गिर जाना, उसे बोला था वॉबल्स। यहाँ ये इकोनॉमी की सेंस में वर्ड यूज हुआ था, इकोनॉमी जो है अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था। टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी, टू मेक समबडी और समथिंग डू दिस, दैट इज कॉल्ड वॉबल्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिट, यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। एमिट का मतलब होता है किसी भी काम के बीच में कुछ हो जाए चीजें, इन द मिडल ऑफ समथिंग, इन अमंग, के बीच में, के मध्य में या के दौरान, तो उसे बोला जाता है एमिट। अगला शब्द है एनॉर्मस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ी कोई चीज होना, बहुत, हम किसी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिखाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा होना किसी चीज का, ह्यूज, जैगेंटिक, मैमथ, देखिए लिखा भी है मैंने एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में, उसे बोला जाता है एनॉर्मस। You can use enormous to emphasize the great degree or extent of something, that is called enormous. अगला हमारा शब्द है मार्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मार्ड का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, बिगाड़ देना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा मार्ड। टू मार समथिंग मीन्स टू स्पॉइल और डैमेज इट, दैट इज कॉल्ड मार्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वूज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वूज का मतलब होता है किसी तरह की कोई परेशानी, मुसीबत या संकट, चिंतित हैं हम, दुखी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें बोला जाता है वूज। द प्रॉब्लम्स दैट समबडी हैज इज कॉल्ड वूज। अगला हमारा शब्द है अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है भार मुक्त होना, मतलब लाइबिलिटी से मुक्त होना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फ्री होना, एकदम खुले तौर पर फ्री होना सारी चीजों से, उसे बोला जाता है अनएनकम्बर्ड। नॉट बर्डन्ड विद केयर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड अनएनकम्बर्ड। अगला शब्द है कॉलिजन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉलिजन का मतलब होता है जो ऐसी सरकार जो एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर बनाती हैं, उसे बोला जाता है गठबंधन की सरकार, इंग्लिश में बोला जाएगा कॉलिशन। अ कॉलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज कॉल्ड कॉलिशन। अगला शब्द है बोल्स्टरिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोग्रेस होने में सहायता देना, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, किसी चीज को सपोर्ट करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टरिंग। टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी और समथिंग टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टरिंग। अगला शब्द है बीहोल्डन, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बीहोल्डन का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है, हमारी हेल्प की है, तो उसके प्रति हम एहसानमंद होते हैं, उनके आभारी होते हैं। एहसानमंद जताना या किसी के एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना किसी के प्रति, उसे बोला जाता है बीहोल्डन। इफ यू आर बीहोल्डन टू समवन, you are in debt of them in some way, or you feel that you have a duty to them because they have helped you, that is called beholden. अगला हमारा शब्द है incursions, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। incursions का मतलब होता है कहीं पे भी आक्रमण करना, घुसपैठ करना, तो उसे बोला जाता है incursion, मतलब बिना आज्ञा किसी की प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती प्रवेश करना, encroachment करना। A sudden attack by foreign armies etc. usually across international borders is called incursions. अगला हमारा शब्द है प्रेडिसेसर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेडिसेसर, बात हो रही है किसी एक पद की कि उस पद पर पहले कौन सा अधिकारी विद्यमान था, पूर्ववर्ती अधिकारी, तो उसे बोला जाता है प्रीडिसेसर। द पर्सन हु वॉज इन द जॉब और पोजिशन बिफोर द पर्सन हु इज इन इट नाउ, दैट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। अगला हमारा शब्द है टर्बुलेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टर्बुलेंट का मतलब होता है कहीं पे भी अशांति होना, उग्रता होना, या इस तरह से बड़ा है वाइल्ड वे में या स्टॉर्मी वे में वायलेंट होना किसी चीज का, या इस तरह से बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट। टर्बुलेंट वाटर और एयर कंटेन्स स्ट्रॉन्गर करंट्स विच चेंज डायरेक्शन सडनली, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट। अगला हमारा शब्द है
प्लेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। प्लेज का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए किसी को मतलब ऑफिशियली तौर पर प्रॉमिस करना, वचन देना या आपसी सहमति जताना किसी काम को करने के लिए, फॉर्मल प्रॉमिस और एग्रीमेंट, उसे बोला जाएगा प्लेज। अगला हमारा शब्द है आउटरन द क्लॉक। आउटरन द क्लॉक का मतलब होता है जो भी हमारे पास बचा कुचा समय है तो उसका भरपूर प्रयोग करना, टू यूज ऑल द टाइम दैट इज स्टिल अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड आउटरन द क्लॉक। अगला हमारा शब्द रैंप अप, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज इज कॉल्ड रैंप अप। अगला शब्द है बेकन। बेकन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, आप फोटो में भी देख सकते हैं, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे इस तरह से एक ऊंचा सा जगह बना होता है, लाइट हाउस जिसे हम बोलते हैं। तो बेकन एडिटोरियल में इसका यूज होता है बेकन का मतलब किसी भी चीज की शुरुआत करना, मार्ग दिखाना किसी को, है ना, आशा की किरण दिखाना, दैट इज कॉल्ड बेकन। If someone acts as a beacon to another people, they inspire or encourage them. That is called beacon. अगला हमारा शब्द है वनरेबल, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ही नाजुक हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally, that is called vulnerable. अगला शब्द एक्सपीरियंसी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सपीरियंसी का मतलब होता है किसी को मतलब कुचल कर आगे बढ़ना, हम बोल सकते हैं अपना लाभ करना पर किसी की हानि हो रही हो, हमारा लाभ हो रहा हो, अपना फायदा करना, अपने ही फायदे के बारे में सोचना, मतलब ऐसी बात करना जो कि मॉरली राइट ना हो परंतु हमें फिर भी उससे लाभ हो रहा हो, उसे बोला जाता है एक्सपीरियंसी। एक्सपीरियंसी मीन्स डूइंग व्हाट इज कन्वीनियंट रेदर देन व्हाट इज मॉरली राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंसी। अगला शब्द है फ्रॉड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत सारे जोखिमों से भरी हो, चिंता से भरी हो या अरुचिकर बातों से भरी हुई हो, उसे बोला जाता है फ्रॉड। अ सिचुएशन और एक्शन इज फ्रॉड विद प्रॉब्लम्स और रिस्क्स, इट इज फिल्ड विद देम, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। अगला शब्द है इनवैलिडेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनवैलिडेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के कानून को या फिर समझौते को औपचारिक तौर पर रद्द कर देना, अमान्य कर देना, निरस्त कर देना, उसे बोला जाता है इनवैलिडेशन। अ लॉ फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप और जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड इनवैलिडेशन। अगला शब्द है फॉरमोस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे प्रसिद्ध होना या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना, सर्वोत्तम होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है फॉरमोस्ट। द फॉरमोस्ट थिंग और पर्सन इन अ ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट, दैट इज कॉल्ड फॉरमोस्ट। अगला शब्द है डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव करना, पक्षपात करना, तरफदारी करना किसी की, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, उसे भी आप बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination is the practice of treating one person or group of people less fairly or less well than other people or groups. That is called discrimination. अगला हमारा शब्द impending, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। impending का मतलब होता है ऐसी घटना और ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई इवेंट जो जल्दी ही घटित होने वाला हो, उसके संकेत, उसे बोला जाता है impending. An impending event is one that is going to happen very soon. That is called impending. अगला हमारा शब्द एजिटेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, लोगों का इकट्ठा होकर नारेबाजी करना, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। इफ समवन इज इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन दे आर वेरी वॉरिड और अपसेट एंड शो दिस इन देयर बिहेवियर, मूवमेंट्स और वॉइस, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। अगला शब्द है डेन्यूडेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेन्यूडेड का मतलब होता है किसी को किसी चीज से महरूम कर देना, वंचित कर देना, उसे बोला जाता है denuded. To denude someone or something of a particular thing means to take it away from them. That is called denuded. अगला हमारा शब्द है रेस्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेस्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल से तनाव से भरी हो, तनावग्रस्त हो, बेचैन होना, बिल्कुल अशांत होना, उसे बोला जाता है रेस्टिव। If you are restive, you are impatient, bored or dissatisfied. That is called restive. अगला हमारा शब्द है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है मतलब किसी भी काम को करने की जी तोड़ कोशिश करना, कोई कसर ना छोड़ना, भरपूर प्रयास करना, तो उसे बोला जाता है फ्रेज में लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यूज एवरी पॉसिबल सोर्स और रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। अगला हमारा शब्द डिसाइसिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसाइसिव का मतलब होता है एकदम से पूरी तरह से हमें क्या करना है हमें ये बिल्कुल पता हो, एकदम से निर्णायक स्थिति में होना, अंतिम या निश्चयात्मक,
ऐसा बिहेव रखना कि हमें पता है कि यही करना है, दैट इज कॉल्ड डिसाइसिव। If a fact, action or event is decisive, it makes certain a particular result. That is called decisive. अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। रिपीट हो चुका, रिपीट होते रहेंगे वर्ड, आपको रिवाइज फटाफट भी होते रहेंगे, एक दो बार रिपीट हो रहे हैं बीच में वर्ड, तो वर्ड उसको करना चाहे तो वर्ड कर दीजिएगा। अदरवाइज फायदा है, जितना ज़्यादा रिपीट होगी कोई चीज़ उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में वो रहेगी। फ्रॉड वही चीज़ है कि मतलब ऐसी कोई स्थिति जो जोखिम से भरी हो, खतरों से भरी हो, अरुचिकर बातों से परिपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। If a situation or action is fraught with problems or risks, it is filled with them. That is called fraud. अगला हमारा शब्द है डिवॉइड, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। डिवॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, उससे हम वंचित हैं, रहित हैं, विहीन है। जैसे कि इसके पास घर नहीं है, मैंने इमेज लगाई है होमलेस, दैट इज कॉल्ड डिवॉइड। इफ यू से दैट समवन और समथिंग इज डिवॉइड ऑफ अ क्वालिटी, ऑफ अ क्वालिटी है, ऑफ अ क्वालिटी और थिंग, you are emphasizing that they have none of it, that is called devoid। अगला हमारा शब्द है ड्रॉबिंग। ड्रॉबिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ड्रॉबिंग का मतलब होता है किसी की बहुत बुरी तरह से किसी को हराना, डिफीट करना, किसी को बहुत बुरी तरह से, पराजय, बहुत बुरी तरह की हार, उसे बोला जाता है ड्रॉबिंग। इफ समवन गेट्स अ ड्रॉबिंग दे आर डिफीटेड इजीली, दैट इज कॉल्ड ड्रॉबिंग। अगला शब्द है फ्रजाइल, रिपीट हो चुका है, देखते रहिएगा। नाजुक, कमजोर, बेहद दुर्बल होना, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। अगला हमारा शब्द है लर्ज्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। लर्ज्ड का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना या झटका खाना, दैट इज कॉल्ड लर्ज्ड। अ सडन मूवमेंट फॉरवर्ड और टू वन साइड, दैट इज कॉल्ड लर्ज्ड। अगला हमारा शब्द इंसिपिड, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इंसिपिड का मतलब दो तरीके से होता है, ऐसी चीज जो बिल्कुल हमें अनइंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग लगे, डल लगे बिल्कुल, उसे बोला जाता है इंसिपिड। या अगर हम भोजन की बात करें तो ऐसा भोजन जो बिल्कुल भी जिसमें टेस्ट ना हो, नीरस, फीका, बेस्वाद, उसे भी बोला जाता है insipid। If you describe someone or something as insipid, you mean they are dull and boring. That is called insipid। अगला शब्द है hit the heart, का मतलब होता है बुरी तरह से प्रभावित होना किसी चीज से। जैसे यहाँ पे देखिए बाढ़ से ये लोग बुरी तरह से प्रभावित है, पानी भर गया देखिए पूरे घरों में इनके, that is called hit the heart। To be very badly affected by something is called hit the heart। अगला शब्द है वर्चुअस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वर्चुअस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही सदाचारी हो, बहुत ही नेक हो, मॉरली राइट हो, नैतिक हो, उसे बोला जाता है वर्चुअस। अ वर्चुअस पर्सन बिहेव्स इन अ नॉर्मल एंड करेक्ट वे इज कॉल्ड वर्चुअस। अगला शब्द है हमारा स्पर्ट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्पर्ट का मतलब होता है कि कोई तरल पदार्थ है वो बड़ी तेजी के साथ फ्लो हो रहा है, शक्ति के साथ बह रहा है, हम बोल सकते हैं किसी चीज की धार छूटना, दैट इज कॉल्ड स्पर्ट। अगला शब्द है हुच, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। हुच का मतलब होता है अवैध रूप से, इलीगली रूप से जो लिक्कर बनाया जाता है, जो शराब बनाई जाती है, उसे बोला जाता है हुच। हुच स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक मेड इलीगली, दैट इज कॉल्ड हुच। अगला हमारा शब्द है स्पोरियस। स्पोरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्पोरियस का मतलब होता है कोई भी चीज हो जो जेन्युइन ना हो, हमें जेन्युइन लगे पर वो जेन्युइन ना हो, अवैध, नकली, जाली, दैट इज कॉल्ड स्पोरियस। अगला शब्द है हैवॉक, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। हैवॉक का मतलब होता है किसी भी तरह की बर्बादी होना, कहीं पे तबाही होना, विनाश होना, दैट इज कॉल्ड हैवॉक। हैवॉक इज ग्रेट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन इज कॉल्ड हैवॉक। अगला शब्द है बूटलेगर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बूटलेगर वो व्यक्ति होता है जो कि अवैध रूप से कोई काम करे, इलीगल जो कोई काम करता हो। यहाँ पे एडिटोरियल में बात हुई थी जो इलीगली तौर पे शराब बना रहा हो या बेच रहा हो, उसके बारे में बात हुई थी, दैट इज कॉल्ड बूटलेगर। समवन हु मेक्स और सेल इलीगल लिकर इज कॉल्ड बूटलेगर। अगला शब्द है प्रोपोनेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोपोनेंट का मतलब होता है हम किसी बात का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, किसी चीज का प्रबल दावे, समर्थक होना, सपोर्ट करना किसी चीज को भरपूर तरीके से, उसे बोला जाता है प्रोपोनेंट। इफ यू आर प्रोपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और कोर्स ऑफ एक्शन यू एक्टिवली सपोर्ट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोपोनेंट। अगला शब्द है वेंट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत भारी मात्रा में कमी होना, घटता हुआ, क्षय होना, डिक्लाइन, मॉरिबन, डिमिनिशिंग, उसको बोला जाएगा वेंट। If something wanes, it becomes gradually weaker or less often so that it eventually disappears. That is called waned. अगला शब्द है हमारा इंडिजिनस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारी जो, हम अपनी लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज जो देशी हो, देशज हो, स्थानीय हो, उसे बोला जाता है इंडिजिनस। अगला हमारा शब्द रैंप अप
का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ, दैट इज़ कॉल्ड रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज इज कॉल्ड रैंप अप। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को प्लीज़। अगला हमारा शब्द है रैपिड फायर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ। रैपिड फायर का मतलब होता है, रियलिटी शोज़ आपने देखे होंगे कई, जिसमें कि सेलिब्रिटी से सवाल पूछे जाते हैं जल्दी जल्दी से, फटाफट। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चनिंग करना किसी से, दैट इज कॉल्ड रैपिड फायर। रैपिड फायर कन्वर्सेशन और स्पीच इज वन इन विच पीपल टॉक और रिप्लाई वेरी क्विकली, इज कॉल्ड रैपिड फायर। वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है नोविस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया होना, किसी काम में हम नए नए हैं, उसमें कम अनुभव है हमारा किसी काम को करने में, उसे बोला जाता है नोविस। A novice is someone who has been doing a job or other activity for only a short time and so is not experienced at it. That is called novice. तो ये वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। इस वीडियो का यदि आप मुझे ऑडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे खबरी पर फॉलो कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा फॉलो। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक FM। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें और भी आपको मिल जाएंगी, तो प्लीज़ मुझे खबरी पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार सुनते हैं तो वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। एक तो देखिए याद करने का तरीका क्या होता है, एक विजुअलाइज, एक हमें मूवीज़ क्यों याद रहती है, रहता है ना, हर एक हमें सीन याद रहता है मूवीज़ का कि इस मूवी में क्या हुआ था, इस सीरियल में क्या हुआ था, अगर आप देखते होंगे तो। क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन भी हो रहा है और साथ में साउंड भी है, तो हमें इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ठीक है, तो एक बार तो आपने वीडियो देख ली, उसके बाद अगर आप ऑडियो सुन लोगे एक दो बार तो आपको अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए वो मेमोरी में बैठ जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए आप मुझे खबरी पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस वीडियो का ऑडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ख़त्म करते हैं वीडियो। बने रहिए चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।